नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बौद्ध भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म बंधुओं को सप्रेम नमो बुद्धाय, जय भीम। भंते आनंद के विषय में आगे है असली कठिनतम लक्ष्य। एक समय भगवान वैशाली में महावन की कूटागारशाला में विहार कर रहे थे। उस समय आयुष्मान आनंद ने पूर्वाह्न काल में वस्त्र धारण कर पात्र चीवर ले भिक्षा के लिए वैशाली में प्रवेश किया। आयुष्मान आनंद ने बहुत सी लिच्छवी कुमारों को संस्थागार में धनुर्विद्या का अभ्यास करते हुए देखा, जो दूर से ही एक छोटे से छेद में बाण पर बाण इस तरह फेंके जा रहे थे कि बिना चूके एक पर एक बाण जा रहा था। यह देखकर उनके मन में हुआ, अरे यह लिच्छवी कुमार खूब सीखे हुए, जो दूर से ही एक छोटे से छेद में बाण पर बाण इस तरह फेंके जा रहे हैं कि बिना चूके एक पर एक बाण जा रहा है। तत्पश्चात वैशाली में भिक्षाटन से लौट भोजन कर लेने के उपरांत आयुष्मान आनंद भगवान के पास आए। पास आकर भगवान का अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठे आयुष्मान आनंद ने भगवान से यह कहा, भंते, यहाँ पूर्वाह्न काल में वस्त्र धारण कर पात्र चीवर ले भिक्षा के लिए वैशाली में प्रवेश किया। बनते वहाँ मैंने बहुत से लिच्छवी कुमारों को संस्थागार में धनुर्विद्या का अभ्यास करते हुए देखा, जो दूर से ही एक छोटे से छेद में बाण पर बाण इस तरह फेंके जा रहे थे कि बिना चूके एक पर एक बाण जा रहा था। यह देखकर मेरे मन में हुआ, अरे ये लिच्छवी कुमार खूब सीखे हुए हैं, जो दूर से ही एक छोटे से छेद में बाण पर बाण इस तरह फेंके जा रहे हैं कि बिना चूके एक पर एक बाण जा रहा था। आनंद, तुम क्या समझते हो, कौन सा काम अधिक दुष्कर अथवा दुस्साध्य है? यह जो दूर से ही एक छोटे से छेद में बाण पर बाण इस तरह फेंकना कि बिना चूके एक पर एक बाण जा रहा था, अथवा यह जो 7 टुकड़ों में विभाजित बाल को एक सिरे से दूसरे सिरे तक बीन डालना? बनते, यह जो 7 टुकड़ों में विभाजित बाल को एक सिरे से दूसरे सिरे तक बीन डालना है, यही काम अधिक दुष्कर है, दुस्साध्य है। आनंद, किंतु ये सबसे कठिन लक्ष्य को बीनते हैं, जो यह दुख है, इस सच्चाई को यथाभूत बीन लेते हैं। यह दुख समुदय है, इस सच्चाई को यथाभूत बीन लेते हैं। यह दुख निरोध है, इस सच्चाई को यथाभूत बीन लेते हैं। यह दुख के निरोध का उपाय है, इसे सच्चाई को यथाभूत बीन लेते हैं। इसलिए आनंद, यह दुख है, इस सच्चाई को बीनने का प्रयास करना चाहिए। यह दुख का समुदय है, इस सच्चाई को बीनने का प्रयास करना चाहिए। यह दुख का निरोध है, इस सच्चाई को बीनने का प्रयास करना चाहिए। यह दुख के निरोध का उपाय है, इस सच्चाई को बीनने का प्रयास करना चाहिए। वेदना और उसका निरोध। आयुष्मान आनंद भगवान के पास गए। पास जाकर भगवान का अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठे आयुष्मान आनंद से भगवान ने पूछा, आनंद, वेदना कितनी है? वेदना का समुदय कैसे होता है? वेदना का निरोध कैसे होता है? वेदना का निरोधगामी मार्ग क्या है? वेदना का आस्वाद क्या है? वेदना का दोष क्या है? और वेदना का मोक्ष क्या है? बनते, धर्म के मूल भगवान ही हैं, धर्म के नायक भगवान ही हैं, धर्म की शरण भी भगवान ही हैं। अच्छा हो कि भगवान इन सब बातों को समझाएं। भगवान से सुनकर भिक्षु भी उसे सीखेंगे और धारण करेंगे। तब भगवान ने कहा, आनंद, वेदना 3 प्रकार की हैं, सुखद वेदना, दुखद वेदना और अदुखद असुखद वेदना।
स्पर्श के समुदय से वेदना का समुदय होता है, स्पर्श के निरोध से वेदना का निरोध होता है। आनंद आर्य अष्टांगिक मार्ग ही वेदना का निरोधगामी मार्ग है, जो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। वेदना के प्रत्यय से होने वाला सुख दौप सोमनस वेदना का आस्वाद है। वेदना का स्वभाव अनित्य है, परिवर्तनशील है, दुखद है, यही वेदना का दोष है। वेदना के प्रति जो छंद राग का प्रहाण है, यह वेदना का निस्सरण है, इससे छुटकारा है। आनंद मैंने सिलसिलेवार संस्कारों का निरोध बताया है। आनंद क्षीणाश्रव बिच्छू के राग द्वेष और मोह निरुद्ध हो जाते हैं। भगवान के कहे इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।